आज भी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मेरी डिलीवरी है वो सी सेक्शन हुई थी या नॉर्मल हुई थी, और अगर सी सेक्शन हुई थी तो किस रीजन से मुझे सी सेक्शन करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे 9 मंथ में कुछ टेस्ट हुए थे जिनका नाम था एलएफटी टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट। उसमें कुछ वैल्यूज़ हाई होने की वजह से, यानी कि एसजीओटी एंड एसजीपीटी जो वैल्यू है उनकी हाई होने की वजह से डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने की एक डेट दे दी थी, और उस डेट में मुझको बेबी को डिलीवर करने के लिए एडमिट होना था। तो उस दिन मैं एडमिट हो गई थी। तो गाइस, पहले तो हमने ट्राई किया कि हमारी जो है नॉर्मल डिलीवरी, मतलब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो इसके लिए डॉक्टर ने क्या कहा कि आपकी हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, बट आपको अपनी तरफ से जो है बहुत हमें सपोर्ट करना होगा। ये चीज़ उन्होंने मुझे पहले ही क्लियर कर दी थी। उस समय मेरी गायनी वहाँ नहीं थी, क्योंकि रात को मुझे एडमिट किया था, सारा प्रोसीजर रात को हो रहा था। बट रात के टाइम जिस स्टाफ की वहाँ ड्यूटी होती है तो वो सब थे, और वो सब उनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, ऐसे 24-25 साल के आसपास होंगे। तो बहुत ही फ्रेंकली इनका नेचर था। तो उस वजह से एकदम क्लियरली मुझे बता रहे थे कि अगर आप सपोर्ट करते हो तो नॉर्मल हो सकती है, बट क्या है जो आपकी डिलीवरी है वो टाइम से पहले, मतलब काफ़ी पहले करनी पड़ रही है, तो आपको बहुत ही अनबियरेबल पेन हो सकते हैं, क्योंकि उनको तो पता होता है, क्योंकि वहाँ पे वो रोज ही ये सब क्या किया। उन्होंने मुझे रात को 1 बजे, मतलब 12 बजे मैं एडमिट हो गई थी, फिर करते करते मतलब ड्रेस चेंज करते करते और रात के 1 बज गए थे, और रात के 1 बजे उन्होंने मुझे पेन इंड्यूस किया, यानी कि सर्विक्स के अंदर एक मेडिसिन होती है उसको इंसर्ट कर दी, और उसके बाद कहा कि आप अब लेट जाओ, अब थोड़ी देर में आपको क्या है पेन आ सकते हैं, मतलब थोड़े थोड़े पेन अभी आएंगे आपको। तो अब 1 घंटा हो गया था, पेन नहीं आ रहे थे, और उसके बाद मतलब 2 बज गए थे, और 2 बजे के बाद ना थोड़े थोड़े पेन आने लगे, और उसके बाद वो इतने ज़्यादा बढ़ने लगे धीरे धीरे। बट मैं वहाँ तक भी उसको थोड़ा बर्दाश्त करने लग गई, और 4 साढ़े 4 ऐसे बजे थे, 4 साढ़े 4 बजे तक वो थोड़े पेन जो थे बड़े बड़े होने लगे। और उसके बाद में, यानी कि 4:30 बजे के बाद 5 बजे इतने पेन आए, और वो भी अनबियरेबल वाले, मैं बता नहीं सकती आपको। अगर आपकी भी पेन इंड्यूस करके डिलीवरी हुई है तो आपको अच्छे से पता होगा कि पेन इंड्यूस में कितना ज़्यादा पेन होता है। अगर नेचुरली आपकी डिलीवरी होती है तो शायद मेरे को लगता है कि उसमें कम पेन इंड्यूस के पेन के कंपेयर में बहुत कम पेन होते होंगे। तो ऐसे था, मतलब 5 बजे उन्होंने फिर से डायलेशन चेक करा, यानी कि जब पेन इंड्यूस मुझे करने की मेडिसिन दी थी, तो उस समय जब 1 बजे जब मुझे पेन इंड्यूस करने की मेडिसिन दी थी, तो उस समय भी जब डायलेशन चेक करा था तो उस समय सर्विक्स का डायलेशन 1 सेंटीमीटर था। यानी कि पहले से ही कि 5 बजे फिर से उन्होंने डायलेशन चेक किया, तो उस समय में सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही डायलेशन हुआ था, यानी कि 1 सेंटीमीटर 1 बजे था, और उसके बाद सिर्फ 2 सेंटीमीटर का ही डायलेशन हुआ था जब मैंने चेक करा। और मैं सोच में रह गई कि इतनी सारे पेन होने के बाद भी सिर्फ 1 सेंटीमीटर का डायलेशन, और कहते हैं कि हमें डिलीवरी के लिए एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर हमें डायलेशन सर्विक्स का चाहिए होता है, ताकि अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हमारी हो जाए। क्योंकि क्या हुआ था गाइस कि मुझे ना टाइम से पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट होने की डेट मिल गई थी, और उस टाइम पे, मतलब यानी कि 35 वीक पे हमारी बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि हमारी सर्विक्स का डायलेशन हो, लेकिन फिर भी मेरी सर्विक्स का डायलेशन अपनी तरफ से 1 सेंटीमीटर था। तो उसके बाद इतने जब दर्द हो रहे थे तो मैंने सोचा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, इतना पता नहीं होता है, तो कि इतना पेन हो रहे हैं, तो शायद मेरा सर्विक्स का डायलेशन 5-6 सेंटीमीटर हो गया होगा, क्योंकि एक तो इतने खतरनाक वाले पेन आ रहे थे, और ऊपर से मैं ये सोच रही थी 5-6 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया होगा, बस 1-2 घंटे की बात और फिर तो डिलीवरी हो ही जाएगी। बट जब उन्होंने 5 बजे फिर से चेक करा, और जो डायलेशन जब उन्होंने बोला कि 2 सेंटीमीटर है, तो मैं तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई थी कि सिर्फ 2 सेंटीमीटर डायलेशन है, और मतलब इन्फॉर्म कर रहे थे कि इनकी सर्विक्स अभी इतनी खुली है, बच्चेदानी अभी थोड़ी टाइट फील हो रही है, ऐसे करके वापस से बात कर रहे थे। बट उसमें क्या था, मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था कि इन बातों को सुन के कि ऐसे कर रहे हैं, और अभी और कितने दर्द सहने पड़ेंगे, तो ये सब मेरी माइंड में उस समय चल रहा था।
वो डॉक्टर से मतलब फ़ोन में बात कर रहे थे कि अभी डायलेशन इतना हुआ है, अभी बहुत टाइम लगेगा, और वहाँ से भी डॉक्टर उनको बोल रहे थे कि अभी एक बार मेडिसिन और इंसर्ट करो। तो उन्होंने क्या थी, फिर से मेडिसिन इंसर्ट करी, और फिर से मेडिसिन इंसर्ट करने के बाद 1 घंटे के बाद उन्होंने फिर चेक करा, मतलब 5 बजे जब उन्होंने अपनी गायनी से बात करके एक गायनी ने उनको बोला कि मेडिसिन फिर से इंसर्ट करो, तो उन्होंने फिर से इंसर्ट करी, और 1-1.5 घंटे के आसपास, यानी पता नहीं 2 घंटे भी हो सकता है शायद, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है। तो उन्होंने मतलब जल्दी ही चेक कर ली थी सर्विक्स, और उस टाइम पे सर्विक्स का मुंह तब भी 2 सेंटीमीटर ही था, यानी कि कुछ भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ा था। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि आपकी सर्विक्स का मुंह, क्योंकि मैं तो पूछ ही रही थी बार बार कि कितना हुआ है कितना हुआ, क्योंकि एक तो पेन, ऊपर से दिमाग ख़राब हो रहा है, और इतने डायलेशन ये लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि आपकी सर्विक्स का डायलेशन ओनली 2 सेंटीमीटर हुआ है, then I was totally surprised that only 1 centimeter dilation has happened in such a long time। तो मैं तो पूरी तरीके से मतलब एकदम सुन रह गई थी उस टाइम पे। तो गाइस उस टाइम पे ना मुझे बड़ी डेंजरस वाली फीलिंग आ रही थी, और इतने गंदे पेन आ रहे थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। उस टाइम पे मैं भगवान को याद कर रही थी कि भगवान मुझे उठा ले, ऐसी वाली सच में इतनी डेंजरस फीलिंग आ रही थी, क्योंकि बहुत ही अनबियरेबल मुझे पेन हो रहे थे। मुझे ये नहीं पता कि जब ये पेन नेचुरल होते हैं तो वो ऐसे ही होते होंगे या इससे थोड़ा कम होते होंगे, मुझे भी ये नहीं पता है। तो बट मेरा पेन इंड्यूस करके डिलीवरी हुई थी, तो मेरे पास अभी सिर्फ वही एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पेन इंड्यूस में वैसे तो जब मुझे डॉक्टर ने डेट दी थी, तो पेन इंड्यूस के बारे में मैंने नेट में भी सर्च करा था, इसके पेन कैसे होते हैं, तो नेट में ही मुझे डरा दिया गया था। जब मैंने पढ़ा कि इसके पेन जो होते हैं मोर पेनफुल होते हैं ये पेन कंपेयर टू नेचुरल पेन, तो उस समय पे ही मुझे पता चल गया था कि ये पेन थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। तो फिर जब मुझे जैसे जैसे पेन आ रहे थे उस टाइम पे मैं जो वो पेन इंड्यूस जो डॉक्टर था उनसे मैं कह रही थी कि ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है क्या जिससे ये जो दर्द है वो थोड़ा कम हो जाए या बिल्कुल ही स्टॉप हो जाए। तो उन्होंने मुझे क्लियरली मना कर दिया था कि ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है, ना ही हम आपको देंगे, आपको ये पेन सहने पड़ेंगे। तो जैसे ही बट मैं क्या थी, जैसे ही मुझे पेन आ रहे थे बार बार मैं सेम लाइन से रिपीट करती जा रही थी कि कोई इंजेक्शन दे दो, फटाफट से मैं इंजेक्शन दे दो, मुझसे नहीं हो रहा नहीं कर हो रहा। तो ऐसे करके ये मतलब चला जा रहा था ये प्रोसेस। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डॉक्टर की मेरी गायनी जो थी उनकी अगेन कॉल आई 7-7:30 सुबह के 7-7:30 बजे के आसपास, और उन्होंने फिर से पूछा कि डायलेशन कहाँ तक पहुँचा है। तो उन्होंने फिर वही बताया था कि 2 सेंटीमीटर डायलेशन हुआ है। उसके बाद उन्होंने फिर से मतलब गायनी ने बोला कि एक बार डायलेशन की मेडिसिन और दो, यानी कि पता नहीं क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा था, शायद डोज बढ़ा के दो या कुछ मतलब ऐसी दवाई दो जिससे डायलेशन अच्छे से हो जाए। फिर तो उन्होंने मेरे को वो दवाई फिर दी, और उसके बाद इतने ज़्यादा पेन मैं बता नहीं सकती गाइस आपको, पहले से भी ज़्यादा पेन जो थे मुझे आने लग गए थे। उस टाइम पे मैं हार मानने लग गई थी, सच में मैं हार मानने लग गई थी कि अब मुझसे नहीं होगा। तो जब उन्होंने पेन इंड्यूस की मुझे मेडिसिन इंसर्ट कर दी थी, उसके बाद भी 3-3.5 घंटे तक मैं ऐसे ही रही, इतने ज़्यादा पेन में रही और इतने डेंजरस फीलिंग के साथ रही। मैं बहुत डर गई थी। जब भी वो 2-3 सेकंड में पेन आ रहे थे ना, मैं वहाँ से प्रे कर रही थी, जैसे ही पेन जा रहा था कि अब ये पेन ना आए करके, बट वो तो है ही, प्रकृति का नियम है कि इस तरीके से पेन आएंगे। तो उसके बाद क्या है, फिर से गायनी की कॉल आई, क्योंकि गायनी बार जो है उस समय हॉस्पिटल में नहीं आई थी, इसलिए वो तभी उनको कॉल करी थी अगर डायलेशन सही हो जाता है तो मैं हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए आ जाती हूँ। बट जब उन्होंने मेरा फिर से डायलेशन चेक किया तो उस टाइम पे जो डायलेशन है सिर्फ मेरा 3 सेंटीमीटर था। मतलब वो मैंने लास्ट इंड्यूस ही करवाया था पेन, उसके बाद मैंने नहीं करवाया। मतलब कि जब फिर से मेरा चेक किया गया तो उसके बाद 3 घंटे के बाद जब फिर से चेक करा डायलेशन, तो डायलेशन जो था 2 से 3 सेंटीमीटर ही हुआ था। यानी कि रात को 1 बजे से लेकर सुबह के वही 9-10 बजे तक ये जो डायलेशन था सिर्फ 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक ही हुआ था। और अब जो इस स्टेज पे मैं पूरी तरीके से हार गई थी। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं और पेन इंड्यूस करवाऊँ, क्योंकि गाइस अगर ये नेचुरल पेन होते तो शायद एक बार को मैं मान सकती हूँ कि ये डिलीवरी मैं कर सकती थी। तो उस समय तो खैर कुछ भी हो सकता है, बट अगर ये नेचुरल पेन होते तो शायद मैं कर सकती थी। बट जो इंड्यूस लेबर पेन है इज़ मोर पेनफुल देन नेचुरल पेन आई थिंक। तो इसलिए अब मैंने मान ली हार और मैंने डॉक्टर से तुरंत बोला कि अब मुझे ऑपरेशन करना है।
तो यहाँ पे फाइनली मैंने डॉक्टर को अपने कह दिया था कि मेरी गायनी से बोल दो कि मुझे ऑपरेशन करना है, और उन्होंने फटाफट से गायनी को कॉल करके उनको बताया कि मतलब जो पेशेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं और डायलेशन की मतलब मेडिसिन इंड्यूस नहीं करवा रही, पेन इंड्यूस नहीं करवा रही है और ये ऑपरेशन के लिए बोल रही है। तो वहाँ से डॉक्टर ने बोला अगर ऐसी बात है तो ठीक है, उनके हस्बैंड से बात कर लो। और हस्बैंड उस समय पे हॉस्पिटल में नहीं थे, घर पे थे, और मतलब हॉस्पिटल में आने की तैयारी कर रहे थे। और उसके बाद मतलब वहीं से उन्होंने फ़ोन किया हस्बैंड को कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, वो मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं। तो फिर ऐसे मेरी बात हुई, मैंने उनको कह दिया कि मेरे से अब नहीं हो रहा है, ये इतनी देर से मतलब पेन इंड्यूस करते करते सिर्फ 3 सेंटीमीटर डायलेशन हुआ है, अभी तो 7 सेंटीमीटर और चाहिए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, ऑपरेशन कर लेते हैं। बस ऐसा होता है ना, जब किसी चीज़ का बाहर आने का टाइम नहीं हुआ है और हम उसको टाइम से पहले बाहर ला रहे हैं, तो आपको उस पेन से ज़्यादा पेन आपको सहना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ जिस टाइम पे लिखी है तो उसका दर्द उस हिसाब से होता है, अगर लेकिन अब आप उसे पहले ही ला रहे हो तो वो दर्द थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब हो गया था, सी सेक्शन की तैयारी होने लग गई थी। और गाइस मुझे ऑपरेशन से डिलीवरी करने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, सीरियसली बता रही हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसके बाद ये था कि मेरे को ना मेरे पास जो मेरा बेबी है वो सही सलामत सही ढंग से आ जाए मेरे पास, और मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। और दूसरी बात, अगर मैं उस टाइम पे मतलब नहीं एडमिट हुई होती, जैसे कई लोग कहते हैं डॉक्टर अपना पैसा बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं, अपने टाइम पे ही होती है सारी चीज़ें, और अगर मैं नहीं एडमिट हुई होती और तो मुझे शायद बाद में अफसोस होता कि ऐसे ऐसी चीज़ बाद में जो हो जाती है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको डॉक्टर एडमिट होने की डेट देते हैं तो आप एडमिट होने में देर मत कीजिए, क्योंकि जब मैंने बाद में नेट में सर्च करा LFT के बारे में, और 1-2 मेरे नोन में ऐसे थे जिनकी भी सेम कंडीशन थी और उनकी भी सेम डिलीवरी टाइम से पहले ही करनी पड़ी थी पेन इंड्यूस करके, तो उन सब की भी जो थी 2-3 लोग थे मेरे नोन में, तो उनका भी सी सेक्शन हुआ था, क्योंकि उनके भी साथ भी सेम स्टोरी हुई थी कि उनसे भी पेन बियर नहीं हुए थे। तो ऐसे केस में क्या होता है, बाद में जब मैंने सर्च किया SGOT SGPT क्या है और उनके क्या क्या नुकसान होते हैं, तो उसमें ना ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी थी, मैं आपको डराना नहीं चाहती इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रही हूँ। तो ये सब चीज़ें पढ़ के तो मुझे बाद में ये हो कि ठीक है, ऑपरेशन करना पड़ा, बट बेबी मेरे हाथ में सही ढंग से आ गया है, तो इस चीज़ का ऑपरेशन का मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, अगर कोई भी वैल्यू है, कोई भी पैरामीटर की वैल्यू अगर बढ़कर आती है तो वो कोई भी बढ़ी हुई वैल्यू अच्छी नहीं होती है, ना बेबी के लिए ना ही बेबी की माँ के लिए। आपको बता दिया है कि रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक मेरा डायलेशन जो था सर्विक्स का वो सिर्फ ओनली 3 सेंटीमीटर हुआ था, और उसके बाद मैंने डॉक्टर से खुद ही कहा कि डू माई ऑपरेशन एंड डिलीवर माई बेबी। तो ये चीज़ें मैंने खुद ही डॉक्टर को कही, डॉक्टर को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे, तो ये डॉक्टर को मैंने ही कहा कि अब मेरा ऑपरेशन करके मतलब मेरी डिलीवरी कर दो, मेरे से और मतलब पेन बियर नहीं हो रहे हैं। तो अब आगे क्या था, अब आगे होने लगी ऑपरेशन की तैयारी। तो उसके लिए क्या थे, स्टार्टिंग में जो फॉर्म्स होते हैं ऑपरेशन से अगर आपकी डिलीवरी हो रही होती है, तो उसके लिए डॉक्टर्स जो होते हैं कई फॉर्म्स होते हैं ना, उसमें आपके साइन करवाते हैं, आपके साथ साथ आपके हस्बैंड के भी उस फॉर्म में साइन चाहिए होते हैं। तो उस समय मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो हम दोनों ने उस फॉर्म को फिलअप करा। काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं, साइन करने पड़ते हैं हर पेज पे, तो वो सारे फॉर्म्स हमने फिलअप करे। और उसके बाद जो मेरी ड्रेस थी, मतलब ड्रेस तो मैंने पहनी हुई थी हॉस्पिटल वाली, बट ऑपरेशन के लिए जब करते हैं तो उसमें अलग ड्रेस होती है, तो उन्होंने मुझे अलग ड्रेस दे दी और मैंने वो ड्रेस पहन ली। और उसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर ऑपरेटिव रूम में लेकर चले गए, और वहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई सी सेक्शन से। गाइस नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि सी सेक्शन से डिलीवरी मेरी कैसे कैसे हुई, मतलब क्या क्या प्रोसीजर था कि, और सी सेक्शन के बाद मतलब मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई या कितनी प्रॉब्लम नहीं हुई, और जो प्रॉब्लम हुई तो उस प्रॉब्लम से मैंने किससे कैसे डील करी। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अगर मैं इस व्लॉग में आपको बताने लग गई तो चीज़ें क्योंकि ज़्यादा होती हैं और टाइम थोड़ा कम होता है, तो अगर मैं ये सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग में बताऊंगी तो क्या होगा, टाइम व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा। और इसलिए मैं सारी चीज़ें अब सी सेक्शन की एक सेपरेट वीडियो आप सबके लिए बनाऊंगी और उसको नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए लाऊंगी। तो गाइस आज की व्लॉग की एंडिंग मैं करती हूँ यहीं पे, और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।
लास्ट में मैं आप सबको सिर्फ यही सजेशन दूंगी कि अगर आपको 9th मंथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको डॉक्टर जल्दी एडमिट होने के लिए बोल रहे हैं, चाहे वो डिलीवरी सी सेक्शन के लिए बोल रहे हैं या नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। क्योंकि जो 9th मंथ में जितने टेस्ट होते हैं, जितनी उनकी वैल्यूज़ आती है, वो सब आपकी आंखों के सामने आती है। और आजकल के टाइम पे आप सब एजुकेटेड हैं और उसमें जो वैल्यूज़ आती है उसके बारे में सबसे पहले आप नेट पे सर्च करते हो, मैं भी नेट पे सर्च करती थी। तो कितने लोग होते हैं जो सारी वैल्यूज़ नेट में सर्च करते हैं, और तो आपको पता ही है अगर नेट में हम सर्च करते हैं तो उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि क्या क्या नुकसान या क्या क्या फ़ायदे इन चीज़ों के होते हैं। तो अगर आपके सामने ये सारी चीज़ें आ रही हैं और सारी चीज़ें आपको पता है कि ये आपके बेबी को नुकसान कर सकता है, तो आपको डॉक्टर की एडवाइस मानकर, तो डॉक्टर जैसे भी आपको डिलीवरी करने के लिए बोलते हैं, आपको करने के लिए रेडी हो जाना है, देरी नहीं करनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हमारे आसपास लोग, हमारे घर में भी हमारे पेरेंट्स होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, आंटियाँ टाइप, ये कहते हैं कि रहने दो, डॉक्टरों का काम ही यही होता है, वो लोग तो अपना पैसा बनाने के लिए ऐसा ऐसा कह रहे हैं, आजकल तो ऑपरेशन हो गया, ये हो गया, ऐसे कैसे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब वो बातें करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ें आपके नज़रों के सामने होती है, इतने सारे टेस्ट होते हैं, वो सब आपकी आंखों के सामने होते हैं। तो अब तो आप सारी चीज़ें नेट पे सर्च करके सब चीज़ें पता कर सकते हो कि किस चीज़ का क्या नुकसान होता है। तो आपको सिर्फ उस टाइम पे अपनी सुननी है, क्योंकि आप अपने लिए और अपने बेबी के लिए सिर्फ आपको सोचना है, किसी और को नहीं सोचना है। और कोई और क्यों सोचेगा, वो तो सिर्फ आपको सिर्फ एक सजेशन या राय दे सकते हैं। आपको अपने लिए और अपने बच्चे के लिए आपको खुद ही सोचना है। तो इसलिए आपको डॉक्टर की एडवाइस मान के, जैसे भी वो कहते हैं, आपको उनकी एडवाइस फॉलो करनी है और अपनी डिलीवरी उनके कहे अकॉर्डिंग करनी है। गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे को हौसला देता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। तो आपसे मेरी प्रे है या रिक्वेस्ट है, कुछ भी कह सकते हो, कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि एक होता है ना मोटिवेशन मिलता है किसी चीज़ का। तो आपकी जो सब्सक्राइब आप मुझे करते हो, और उससे मुझे क्या मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊं, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, आपके डाउट्स को क्लियर करूं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए गाइस, आज की ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।